ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हैदर है। आज हम पढ़ेंगे एम्बोलिज्म के बारे में। ठीक है, और एम्बोलिज्म जो है बेसिकली क्या है? एम्बोलिज्म ये है कि ब्लड जो है, ठीक है, उसके अंदर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लस होते हैं उसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में पता है ना? ठीक है, जो क्लॉट बनाते हैं और मदद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सब चीज़ें जो है मिल के अगर कहीं पर भी स्किन की ब्रेक है या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, किसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है? ये वेसल्स है। कहीं पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल गई है, जिस तरह से आर्टरी के अंदर एथ्रोमा है। एथ्रोमा क्या होता है? एथ्रोमा वो है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, स्मोकी, एशेज वगैरह बाकी सब चीज़ें जो है मिल के यहाँ पर ये किस्म का एक इसे कह लो कि कोलेस्ट्रॉल एक शरेयान में जमा हो। ये शरेयान है, क्या है? शरेयान में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ब्लड आता है, ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है अगर कोई क्लॉट बन जाए तो वो चीज़ बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एम्बोलिज्म। आम जबान समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं हम एम्बोलिज्म। ठीक है, और ये एम्बोलिज्म जो है सिंपलेस्ट तरीका है, सिंपल। ठीक है, हमने पहले पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम। जितना बड़ा क्लॉट होगा, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा क्लॉट है, इतना बड़ा क्लॉट है, इतना बड़ा क्लॉट है, तो अगर ये वेसल्स के अंदर जाता है, बड़ी वेसल्स में, तो हम ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा उसे जो होगा तो आर्ट्रियोल्स लेवल पे और एक कैपिलरीज लेवल पे, तीनों में कहीं पर भी जाके क्लॉट बन सकता है। हम जो पढ़ रहे थे वो ये था कि आपके पास एक नीडल है, तो मतलब एक सिरिंज है। ठीक है, ये मैं सिरिंज बना रहा हूँ, ठीक है, इसका प्लंजर है और यहाँ पर ये है। ठीक है, इसमें अगर आप वो एयर जो है, एयर यहाँ पर रह जाती है। क्या रह जाती है? एयर रह जाती है। एयर बबल्स की शक्ल में जाएगी, आप अंदर पुश कर देते हैं। तो वेसल्स के अंदर जो एयर है, कि अगर ये एयर बन जाती है, ये कभी भी डिजॉल्व ज़्यादा जल्दी नहीं होती, नहीं होती, बबल्स की शक्ल में रहती है। ये बबल जाके कहीं ना कहीं जाके एयर एम्बोलिज्म करेगा। क्या करेगा? और बड़ा अच्छा बताया था उसने कि वो जाके बेसिकली अगर वीनस से जा रहा है तो वेन से कहाँ जाएगा? ना इतना जल्दी वेन से चला गया। मेरे ये तो शरेयान है ना। अगर वेन्स के थ्रू जा रहा है, जिसमें आपने किसको दिया? आप आर्टरी में देते हैं या वेन में देते हैं इंजेक्शन? ज़्यादातर आप देते हैं वीनस इंजेक्शन। तो सबसे बड़ी वेन्स कौन सी हैं? सबसे बड़ी वेन्स कौन सी है हमारे? हम पिछली दफा टेस्ट में पूछा है। वेन्स नहीं, सबसे बड़ी कहाँ जाएगी? राइट साइड ऑफ द हार्ट में। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। क्या है वेन सबसे बड़ी? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अगेन मैं हार्ट बना देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभ्यास, ये तो यहाँ से ये अब शरेयान आज़म है। ठीक है, ब्लू है आपके पास मार्कर? ठीक, ग्रीन है। ग्रीन ब्लू समझो, ये वीनस है। सुपीरियर और इंफीरियर ये कहाँ से? ये वीनस सिस्टम का हिस्सा है, वरीदों का हिस्सा है। सबसे बड़ी वरीदें कौन सी हैं? ये वरीदें, ये देखो नजर आ रही है वेन्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लगाते हो, ठीक है, और इस वरीद के जरिए चला जाएगा, तो सबसे पहले वीनस सिस्टम कौन सा कहाँ जाएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, राइट साइड। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल और फिर पल्मोनरी के जरिए कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो पल्मोनरी वेसल्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो क्लॉट बनेगा यहाँ। तो यहाँ से लेग्स से होता हुआ ये पाँव है, ठीक है, या बाजू से होता हुआ आपने यहां वेन में इंजेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, और आपने इसमें ब्लड की जगह साथ में एयर दे दी। ये एयर दे दी आपने, तो ये वेन से होता हुआ सबसे बड़ी वेन कौन सी जाएगा?
यहाँ से होता हुआ ये अगर सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा की जरूरत, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और उसके बाद पल्मोनरी वेसल्स में। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। यस सर। सो कहने का मकसद क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बहुत कॉमन आ जाता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट के अंदर लेग टूट गई है, तो लेग्स के राउंड हमारे फैट होता है। अगर वेसल्स इस लेग के अंदर फैट चला जाता है, और फैट जाके अगर कहीं ब्लॉक करता है किसी वेन शरेयान या किसी में से भी, इसको कहते हैं क्या? फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म। क्या कहते हैं? फैट एम्बोलिज्म का पता चल गया? कोई ऐसा बंदा है जिसको ना पता हो? सर समझा। ठीक है, तो ये जाके ब्लॉक कर देगा। अगर पल्मोनरी वेसल्स में ब्लॉक हो गया तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके पे साइनो सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर हम एबीजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टेरियल ब्लड गैसेस। क्या कहते हैं? आर्टेरियल ब्लड गैसेस मशीन होती है, इसको मशीन वो चेक करती है आर्टरीज के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, ब्लड गैसेस को वहां पर ही क्या होगा, सैचुरेशन की जगह SpO2 जो क्या होगा वो कम होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। ये सब याद रखो, बाद में एक्सप्लेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दिल पे अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना, खास तौर पे तुम लोगों ने। ठीक है, SpO2 कम हो जाएगी, सैचुरेशन कम हो जाएगी, लेकिन वहां सैचुरेशन आपको शायद इतना नहीं, लेकिन जितनी एबीजीज में नजर आएगी। प्लस अगर कोई वेस्कुलर्स में से जाता हुआ, ठीक है, चला जाता है, तो फिर हम इसका क्या करते हैं? फिर हम इसका दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, एक प्रोब होती है, उसके जरिए भी देखते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। नहीं, हार्ट के लिए हार्ट का एको होता है जो कि हम स्कोप से करते हैं। वो यहाँ ले आते हैं, यहाँ से वो दिल के अंदर जाता है। दिल के अंदर से मतलब ये नहीं कि दिल के बिल्कुल अंदर, दिल से वो दिखता है, उसको कहते हैं ट्रांसथोरेसिक एको। ठीक है, ठीक है, वो ट्रांसथोरेसिक तो ये हो गया ना, ऊपर से करते हैं। तो जब ऊपर से हम एको से मुराद है दिल का अल्ट्रासाउंड। जब हम एको करते हैं तो वो एको पे ये नजर आ जाता है यहाँ पर क्लॉट्स या एयर बबल्स। ठीक है, तो हम मरीज को उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोन, पुट्ठा प्रोन कर देते हैं, मतलब छाती नीचे की तरफ। और अगर हम करना है सुपाइन, ये लफ्ज है मेडिसिन के, सुपाइन से मुराद है सीधा। ये याद रखना लफ्ज, दो मेडिकल की टेक्नोलॉजी है। सुपाइन लेटा हुआ है तो उसका मतलब है सीधा, प्रोन मतलब पुट्ठा। ठीक है, उसको करते तो उससे एयर बबल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? एक सेंट्रल वीनस लाइन लेते हैं, CVP, सेंट्रल वेनस लाइन लेते हैं, CVP लेते हैं, उसको डालते हैं इधर से। ये कौन सी है? हमारी जुगुलर वेन है, यहाँ से होता हुआ ये जाता है सुपीरियर वेना केवा से। बड़ी होती है इस तरह की ना, तीन होती हैं, और उसके पीछे एक चैम्बर होता है। हम ये इसको डालते हैं, हम किधर? इसकी तरफ से होते हुए यहाँ पर, और यहाँ से हम करते हैं एस्पिरेट। एस्पिरेट से क्या मुराद है? पीछे खींचते ब्लड, उसके साथ एयर आने के चांसेस होते हैं। क्या चांसेस होते हैं? एयर आने के खींचने के चांसेस होते हैं। लेकिन फैट और बाकी जो क्लॉट होता है एम्बोलिज्म वाला, वो सिर्फ होता है कि उसको डिसॉल्व किया जाए, खून पतला करना। खून पतला करने वाली कौन सी दवाई है आपके पास? इंजेक्शन में। उसके अलावा क्लेक्सिन किसी ने देखी है? किसी ने देखी है? इन्होंने हम क्या बोलता है, घबराना नहीं है। ठीक है, क्लेक्सिन देखी है? क्लेक्सिन नहीं देखी? क्लेक्सिन देखो जाके। ठीक है, कौन बैठता है उधर? क्लेक्सिन नहीं देखी अभी तक? क्लेक्सिन, लोपरिन और तीसरा हेपरिन, इन सब की हाफ लाइफ तुम लोग पहले तो हाफ लाइफ देखो ना, हाफ लाइफ क्या होमवर्क है ये। आगे कल सही भाई आएंगे। ठीक है, इनको तो नहीं करना। क्लेक्सिन, CLEXANE, ये तीन होमवर्क है आपके, क्लेक्सिन, हेपरिन और उसके बारे में पढ़ के, और जो अच्छा करके आएगा उसको। अच्छा, ये समझ आ गई है। इंजेक्शंस में चाहे मस्कुलर दे रहे हो, वीनस दे रहे हो, कहीं पे दे रहे हो, एयर निकालनी, हल्का सा ऊपर करोगे तो एयर निकल जाएगी। दूसरा उसको तीसरा करो तो एयर ऊपर आ जाएगी, उसको हल्का सा पुश करोगे। जितनी एयर दोगे, कितनी एयर एम्बोलिज्म कर सकती है? मैक्सिमम 4 ml per kg। अगर एयर चली गई है बॉडी के अंदर तो क्या करेगी? वो जाके ब्लॉक कर देगी शरीर को।
4 ml पर केजी, ठीक है, कहने का अच्छी खासी है, लेकिन कोई नो एयर शुड बी इंजेक्टेड इनटू द वेसल, नो एयर शुड बी इंजेक्टेड इनटू द वेसल, याद रखना। दोबारा पूछोगे दोबारा जवाब करो, लेकिन खुदाया पढ़ो उसकी, सवाल करो, पूछो। समीउल्लाह, सैफुल्लाह, सारे आज क्लास भरी हुई लग रही है, अच्छी बात है, ठीक है, समझ आ गई? Yes, sir. ओके, थैंक यू।